क्योंकि राजा बलि को नाम वो महादानी सैनिका के गाल में लागी राजा बलि ने पता चल गो तो गड़बड़ू जैसी एक सैनिक भाग्यो गयो और जारे महाराज की गड़बड़ू की काई बोले एक छोटो सा बालक आयो है बटुक है और बड़ो बेटा को पाठ कर रहे हैं मैं भिक्षा दे पाला गया लेकिन मना कर दियो क्या मालिक ही यार भिक्षा दे मैं भिक्षा लूं मैं भिक्षा तो लूं शुक्राचार्य जी समझ गया शुक्राचार्य क्यों बल्ली हाल मत जाए बोले क्या गुरुदेव बोले वो कोई और को नहीं है भगवान नारायण है बोले भगवान नारायण तो इच्छा मात्र से मेरो धन अर्च गए बोले तू धर्म पर है और भगवान धर्म वाला को धन इच्छा मात्र से को नहीं अरे तेरे से युद्ध भी मैं को नहीं कर सके क्योंकि तुम्हारा भगत है इंद्र को काम सिद्ध करवा के लिए मैं आज भिक्षुक बनकर के तेरे द्वार पर आया है और मैं तेरे को सारा धन बचावे है बल्कि क्यों महाराज वो धन वो तन वो मन सब कुछ नारायण को है और नारायण की वस्तु नारायण का काम आ जाए क्यों बुढ़ो मारो सौभाग्य काई हो सके है आज साक्षात नारायण ही जब क्या आएगा तो मैं मना कर कर सको मन जापा दो शुक्राचार्य को ना यहाँ को काम बोल रही मत कर जे दोनों गुरु चला कमाए में वाद बल्ली गए मैं जासू शुक्राचार्य के मैं जापा दूं अरे बटी ने बामन भगवान आवाज लगा रहा है अरे तेरे दरवाजा पर आज साक्षात अकेले पर मान डगाई के खड़े हैं अब तू सुनाई कर रही तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा मैं आज तेरा मेहमान होकर ले मुझसे तेरा पहचान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत भर तेरे झोली आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले
सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दाम, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दाम, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरी द्वारी खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोलिए बाबन भगवान राजा बलि शुक्राचार्य जी बहुत मना करे लेकिन मान्या को नहीं। गुरु जी ने झाड़ आई, अरे बोलो मूर्ख मतन बार बार मना कर रहे हो, बार बार समझा रहे हो। कहो साक्षात नारायण है, विष्णु है, सारो धन हर्षियो सारो को सारो तन बिल्कुल बिल्कुल निर्धन बना देशी। क्यों कोई छोटे आज तू त्रिलोकी को मालिक है, मत जा मान लो कोई तो यज्ञ में दीक्षित हुए है। बोले गुरु जी क्रोध मत करो, लेकिन चाहे वो नारायण हुए या साधारण ब्राह्मण हुए, बलि का द्वार पर कोई याचक आएगा वो खाली जाकर उसको मेरो प्रण है, मेरा इस चीज को भय बनी कि मैं आज त्रिलोकी को राज्य हूं और तड़के मैं भिखारी हो जैसा हूं, क्योंकि मेरे किंचित भी भय। बोले ठीक है तारे भिखारी बाकी इच्छा है तो मैं श्राप लूं, तुम्हारी बात नहीं माने तो तू जल्दी से जल्दी भिखारी ही बन जैसे। बलि श्राप स्वीकार कर लियो, अंजलि फैला करके गुरुदेव आपको श्राप भी मन स्वीकार है, लेकिन मैं धर्म से को नहीं दिख सकूं, मैं धर्म को त्याग को नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र कहे जो को धर्म को त्याग कर देवे धर्म ही भी नष्ट कर देवे, और जो को धर्म की रक्षा करे धर्म भी की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षित है, जो को धर्म की रक्षा करे धर्म सदाई भी की रक्षा करे। और महाराज राजा बलि बैठे गुरु जी के नटने के बावजूद भी पारे आ जावे, और जी ही राजा बलि भगवान वामन का दर्शन करे बहुत प्रफुल्लित होगा। ओहो मेरो भाग्य जागे हो, कतो भाग्य आज साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक आज त्रिलोकी को नाथ मेरे दरवाजा पर आए हैं। कत्वदीय वस्तु गोविंद संकल्प करे अपने मन में, ये अलगा भक्त है कि त्वदीय वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पये ग्रहणो भूत्वा सुमुखो। हे नाथ आपकी वस्तु आपने ही समर्पित है, अगर ले पाया हो तो सही था, कोई तो मारो है कर। प्रसिद्ध है परमेश्वर है, हे परमेश्वर आप प्रसन्न रहो, बस मेरे ऊपर कृपा बनाएगी। और प्रकट में हाथ जोड़ के है कि अध्ययन पितरे तृप्ता अध्ययन पावितम कुलई। हे नाथ आज मेरा पितर तृप्त होगा, अध्ययन पावितम कुलय, और आज मेरो कुल पवित्र हो, क्योंकि साक्षात त्रिलोकी को नाथ भगवान मारू चपेड़ा को नहीं होते, देखो में जानू
साक्षात त्रिलोकी को नाथ आज मेरे घर पधारी है। साक्षात त्रिलोकी। और महाराज भगवान ने साक्षात रूप से आयडा जाने है तो राजा बलि बार बार अतो प्रफुल्लित हो जावे कि नेत्र से अश्रु धारा प्रवाहित हो जावे और क्यों प्रभु बताओ आपकी काई इच्छा है कुछ तो बताओ। मारे से काई काम नहीं। महाराज भगवान वामन कहे राजन मैं तो विद्यार्थी हूं और मेरा विचार है कि मैं गृहस्थी को नहीं बचाऊं, मैं भजन करसूं तो मेरा मन में भजन इस संसार में वह करी कोई एकांत स्थान मैंने बड़ी छोटी सी जगह मिल जाए तो मैं मानो एक वो ही रहूं यार भजन। तो महाराज आए कोई पूछवा की बात है अब मन पूछवा की आ धरती जिठे तान चाहे जाए बठेरा होते बोले ना साहब इया करनी मैं तो बोले पक्को पट्टो बनवा रवाइया रहा बोली काल में थे और तरह का कोई दूसरा आ जाएगा कि हाल ठो कागज दिखाई नहीं तरह अब बिना कागज किया राजी अट्टे तो पट्टो चाहिए महाराज पापो पट्टो क्या को पट्टो महाराज बोलो कोई भी दान लियो जाए वो संकल्प के बिना बिको फल को नहीं बताया गयो तो ते दान देशो तो थारे फल को मिलना चाहिए। बल्ली मन में मुस्कुरा रहे भगवान सारा दान यज्ञ तब इको फल है नारायण दर्शन होनो बोले हाल में क्यों दान करियो कर क्यों कली तो थे दर्शन दे दिया और मन काई फल ले फिर भी सोचा लीला कर गया आप लोग का लेकर बाजे तो महाराज क्यों ठीक है भगवान काई संकल्प करनो थाने काई चाहिए पहले तो यहाँ बताओ बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए 3 पग भूमि बोले बस ज्यादा लिया तो काम ना बढ़ जाए आदमी बच जाए बस मैं बेटी और 32 चाहिए। हे महाराज वो तो बलि को अपमान कर रहा होते राजा बलि का कोई याचक आए बिन जीवन में फेरकड़ा मांगने को निकलो महाराज अति कमजोरी मत ले कोई सूल मांगो बलि के पे मुगले क्या का भगवान है गुरु जी झूठा ही करवा भगवान ने बलिया की बात किया अगर 3 पग भूमि मांगो 3 पाउंडा मावे गए बोले देख भाई बलि में बहस तो करूं कोई जरूर है तो दे नहीं पास दो बोले नहीं महाराज देश कोई बुलाओ ना बोले ना है तो मैं खुद ही लो बल्ली ऊपर उछलता है देखियो क्यों तो भगवान बोले उसके भगवान भी ऐसी बावली बात करेंगे 52 आंगल को पूरा है छोटो सो है और एक पग को डोड़ है आधी आधी हाथ का बिलान का पग है 3 पग में तो न पीसी पर भाई काय करा टाबर है टाबर हट कर सके बाल हट कर रहे बलि को ठीक है महाराज के को ये ठीक है तो संकल्प करो महाराज राजा बलि संकल्प को जड़ लियो अब देखो गुरुजी तो गुरुजी है मन में ये श्राप तो दे दियो पर इको धन न री जाए पाची ममता जागी तो महाराज बात जकी जो को कलश होने बिकन नल लागेड़ी कलश पानी को कलश हो गई वो कलश नए हो और पानी देवा लग गया लेकिन पानी आ रहे हो कि नहीं पानी नहीं आ रहे हो ना बलि की मानो कहीं हो कि नलके में अगर पानी क्यों नहीं आ रहे हो भगवान क्यों मत देखो देखा तू चिंता मत कर बटे एक क्या हुई आज डाब बड़ी मोगड़ी हवन के मान काम नहीं किसी भी डाब उठाई भगवान क्यों तू मारा काम में बीच में दखलंदाजी करता बहुत दिन होगा भी कलश में पूरी ही कुट्टी का माए बढ़ता शुक्राचार्य जी घींग लो बड़े अब पानी भी भगवान को डाब को आग में सो बेचा तिको में महाराज वो सो आग दे दियो माए ने दियो सीधो आग में जान लगियो महाराज आग फूट गई शुक्राचार्य जी की बिके बाद में एक ही आंख रही है एक ही आंख है शुक्राचार्य जी फूटी ही अर्जी आंख में लगी ना शुक्राचार्य जी खाता था बाहर निकला एक तो फूट गया अपनी लो ली बारह निकले यार 12 निकल रहे बोले ओ बलि पार करने के बाद को नारायण को महाराज संकल्प लिए और संकल्प लियो
हरि ओम है। ओम भगवान खुद बुलाए शंकर। राजा बने बोल ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री वरावतारे चाक्षुष मन्वन्तरे सत्ये युगे कश्यप गोत्रो उत्पन्नो प्रह्लादस्य पुत्रम विरोचनस्य पुत्रम बलि नामना अहम त्रीणि पादानि भूमिम दातुम बटुक वामनाय दातुम उत्सृजे। कह दियो कि मैं देवा को संकल्प कर रही हूँ जी कियो बटुक वामनाय त्रीणि पदानि भूमिम दातुम उत्सृजे कियो। और कहता है महाराज संकल्प पूरा होता है वो बटुक वामनों ने वो शरीर विशाल हो गया और तो विशाल हो का चरण धरती पर है लेकिन मस्तक आकाश में है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद शभूमि गुम सर्वतो ईश्वरत्वा यततिष्ठ दशांगुलम। और महाराज विश्व रूप भगवान को प्रकट किया हुआ है। आकाश में सिद्ध गंधर्व चारण देवता सब इस दृश्य में देख रहे हैं। वायु यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापति तुम स्तुति कर रहे हैं। वायु यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रेपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो महाराज भगवान की दिव्य स्तोत्र से स्तुति में पुरुष सूक्त को पाठ हुई है। राजा बलि भी देख रही है कि गुरु जी कवाज की बात तो सच्ची है लेकिन देखो धर्म पर चुका रहा है का भय पन्नी में बड़ा प्रसन्न हो गया। ओ भगवान ने भी बलि का हटे अणु और महाराज भगवान वामन विशाल रूप करके प्रथम चरण में महाराज ऊपर का 7 लोग नपे भू भुए स्वे मह जने और तपे ये 7 लोग है और 7वें सत्य लोग जगह ब्रह्म लोग भी करो। 7 लोग ऊपर माना जावे 7 लोग ही नीचे अन सब ने मिला करके 14 भुवन कवे। तो भू भुए स्वे मह जने तपे और सत्य ये 7 लोग है महाराज। सत्य लोग ब्रह्म लोग ने कहा कि ब्रह्मा जी को है इसका ब्रह्म लोग के साचू लोग नाम भी है। और जब भगवान को चरण ब्रह्म लोक में गए तो ब्रह्मा जी उठी के यार भगवान का चरण धोया महाराज। और चरण धोया तो बीच चरण के धोबा से नाखून अंगूठा का धोया ने भी अंगूठा से भगवान के चरण का अंगुष्ठ से साक्षात जगत तारिणी सुरसरी गंगा जी प्रकट हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा जी प्रकट नीचे का साथी लोग तले अतले वितले तलातल सुतले रसातल और पाताल ये 7 नीचे का लोग है महाराज। दूसरा पद में ए ना क्या है। अब भगवान की बलि 14 भुवन को नाप लिया। अब की रियल बनी ब्रह्मांड में बताए अब खटे ना पू तीसरों पर खटे क्यों थारो तो वचन झूठो हो बलि चाहते तो आप ही कहते तो भगवान झूठा तो थे हो ते पहली कही छोटा सा बढ़ रहा है यार पर बड़ा बढ़ जाए कोई बात थोड़ी हुई है। लेकिन बलिया बात को नहीं कही बलि क्यों ना भगवान और बलि अगर धर्म पर स्थित है तो आपको वचन झूठो बागवानी देवे। महाराज सब कुछ आपको ही है लेकिन वो बलि ने जो शरीर दियड़ो है वो दियड़ तो था है लेकिन है तो बलि को ने बोले पक्को थारो है। तो महाराज 30 चरण बलि का माथा के ऊपर रखो क्यों। बलि का मस्तक पर रखो पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम
भगवान तीसरो चरण बलि का मस्तक पर रखियो। बलि तो प्रेमास नायको तो भाग्यशाली हो जका चरण के लिए ब्रह्मा शिव दिक्पाल लोकपाल ऋषि जतन करे लेकिन वे चरण प्राप्त हुए कोनी। आज देखो वे चरण मेरा मस्तक पर भगवान रखे है, मेरा मस्तक पर विराजमान है। भगवान क्यों बलि अब थारो राज्य है तू ही मारो। बलि तो रोबला को भगवान मत आए चाहो मैं थाकू जाऊं। भगवान थोड़ी सो कठोर बढ़िया देखा और परीक्षा ले आती तो ले ली और विचलित हो गए। आपका पार्षदान क्यों बांध दिया क्यों ना और गुलाम को क्यों मारा। महाराज बलि ने नागपाश में बांध दी लेकिन धन्य है राजा बलि। और बलि नहीं बाकी पत्नी विंध्यावली जी वह और भी धन्य है। वह आएगा सामने और हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगा भगवान ये बहुत बड़ी कृपा करियो। कांटा बेरी धन के मन में थाने भूल जाता बहुत कृपा करी। सो धन हर लियो सो धन हर लियो माँ को अब खाली भजन करना है माँ का और कोई लपड़ा नहीं। आप बात सुनी जना भगवान के नेत्र मांसू आएगा रे मैं अत्ता कष्ट दे दिया हर इन बांध दियो पची देगा लुगाई भी धन्य है आ कह के जोर को काम कर दिया। भगवान सौम्य रूप चतुर्भुज रूप धारण कर लियो महाराज और धारण करता है बलि का देखिए बंधन सब खुल गया बलि का। और भगवान की वाह बलि भगत तो गढ़ा देखिए अपने आज तक देखिए असत हारू नहीं चाहिए देखिए। हे राजा मैं इंद्र के और माता अदिति का विश्राम मंदिर के लिए स्वर्ग को अधिपति इंद्र न बनाऊं। मेरी आज्ञा से तू सुतल लोक में चलो जा। छठवां नंबर को लोक है पाताल के ऊपर लोक है बटे मेरी जी माया को भी तेरे स्पर्श को नहीं करे और मैं तेरे बिना मौन ही आज बिखगोर थारो गुलाम बन गया क्योंकि मैं तो भक्ता को दास बलि के भगवान चले तो जाऊं पर अब जब थाका दर्शन होगा तो मन थाके बिना आवड़े को नहीं मत एक लोग को नहीं पहुंचाऊं। अब मन बोलो चाहे त्रिलोक की कोई नहीं ये बेकुंठ ब्रह्म लोक को भी राजा बनाओ तो मैं बड़बो पहुंचाऊं। मन तो थाके चढ़ना मेरा को भगवान के बलि सुतन लोक में सदैव मैं थारा दरवाजा पर खड़े रहे पहरादार बने रहे सुगते गदाधर के नाम से विख्यात हूं। और महाराज एक वरदान और दियो अपार जो मनवंतर चाल रहे चाक्षुष के बाद में व्यवस्थासी और व्यवस्थित मनवंतर के बाद में जो आगलो मनवंतर आसी राजा अपार पुरंदर नाम को इंद्र व्यवस्थित मनवंतर पर बैठी और पुरंदर के बाद में आगलो इंद्र जो है वो तू ही बनसी तो अपार व्यवस्थित मनवंतर चाल रहे यूं आगलो मनवंतर उसी तो स्वर्ग को राजा तू बनसी इंद्र का सिंहासन पर राजा बनी बैठी जब तू सुतन लोक में रहे। भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर पहरादार है और अति लीला करी भगवान आगे भी लीला करी। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है लेकिन लीला करनी लक्ष्मी जी देखिए भगवान घटे गया आएंगे महाराज ढूंढता ढूंढता सुतन लोक होगा राजा बलि के द्वार पर जाए और क्रंदन करे लगा रोवे लगा कोई क्यों था के द्वार पर रोए राजा बलि आयो ये भाई तू क्या रोवे कौन है बोले काई बताऊं मारा पति देव गमगा ते मन भाई क्यों तुम्हारो भाई को भाया ढूंढ दे बोले खट्टे पिए मन बताए मैं ढूंढ ले तुम्हारी धर्म की बाण है तो बोले भाया पहले ये कोनी मानू मैं तो धर्म की बाण हूं कोनी बाण वाली की दुरा की बात। महाराज भी दिन सावन की पूर्णिमा ही और लक्ष्मी जी राजा बलि का हाथ पर राखी बांधी। कल्पना करो भक्ति को फल धीरे मिल सके लेकिन कत्तो मीठो हुए साक्षात नारायण के द्वारपाल बढ़िया है और लक्ष्मी जी भान पड़ी। अब बोले वचन दे के हमारा पति ने तू ल्यार देसी क्यों बहन मैं कुक्को ल्यार देशू तो बोले कौन है मैंने ये बता दे खटेशी है तुम ध्यान में तो नहीं मैं बोलूं बोले ध्यान तो मैंने खटे बोले वो देख थोड़ा दरवाजा पर अरे बल्ली समझ को बोल
है तो लक्ष्मी जी चरणा में गिर गो का तो बड़ो भाग्य। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बल्ली क्यों जद भाणी बन गई इतना भाई की एक विनती मानसी गए है तो थारा है तू ये करने भाई तू ये ठेर रह सके। लक्ष्मी जी तुरंत प्रार्थना स्वीकार कर ली। परीक्षित ओ भक्ति को फल है। साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण अवश्य राजा बलि का दरवाजा पर मौजूद रहे महाराज। यूं बड़ी काई सौभाग्य उसके। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। राजा बलि की कथा सुना कर क्यों बोल परीक्षित और काय सुन बसावे। बोले महाराज से की सुना दियो पर हाल का इतने बताया हमने कि भगवान का 2 अवतार परिपूर्णतम अवतार है। 4 प्रकार का अवतार बताया, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। तो महाराज आता है तो कला अवतार, अंश अवतार ही बताया हो, पूर्ण अवतार ही बताया, परिपूर्णतम अवतार की बात बताई को नहीं। तो हमारे परिपूर्णतम अवतार की कथा सुनाओ। और कृष्ण अवतार से पहले भगवान को राम अवतार लड़ो हो वो किया हो थोड़ा सा वो भी मन थोड़ा बहुत तो सुखदेव जी महाराज का परीक्षित 6 मनवंतरा की बात मतन बता दी। कौन सा 6 मनवंतर? पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचित मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तापस मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर। ए सारा अवतार की ए मनवंतरा की उत्तमता रेवती मनवंतर। ए 6 मनवंतर बता दिया। अब 7वें मनवंतर जो अब चाल रही है को नाम है बेवस्वत मनवंतर। भगवान राम को और कृष्ण को दुनिया को अवतार बेवस्वत मनवंतर में हुए महाराज। परीक्षित भगवान ब्रह्मा का पुत्र नारायण का पुत्र ब्रह्मा है। ब्रह्मा का पुत्र कौन है? मरीचि ऋषि है। मरीचि ऋषि का पुत्र कश्यप ऋषि है। कश्यप ऋषि का पुत्र भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य के ही श्राद्ध देव मनु नामक पुत्र हुआ जिका की कथा में एक दिन पहले बताई आपने। मत्स्य अवतार में सत्यव्रत नाम का राजा हुआ। वन कथा सुनाई मत्स्य भगवान भाई अगला मनवंतर में सत्य व्यवस्वत मनवंतर के नाम से विख्यात। व्यवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुआ महाराज जगह श्राद्ध देव मनु। व्यवस्वत मनु के महाराज भी तो कई पुत्र हुआ लेकिन जिका विशेष पुत्र हुआ बापू नाम हो इक्ष्वाकु, निमि, शरियाती ए विशेष पुत्र। तो महाराज बिया मुख्य 10 पुत्र माने जाते हैं। अच्छा कई शास्त्रों में भागवत में भी वर्णन है कि पहले महाराज मनु का कोई पुत्र को नहीं हुआ तो आपका कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भाई कियो महाराज पुत्र को नहीं संतान को नहीं वशिष्ठ जी यज्ञ करायो तो महाराज मनु महाराज पुत्र चावा लेकिन वह महारानी ने भाई क्यों नहीं मन तो पहली पुत्री चाहिए तो फिर का मंत्र जाप कर ऋषि लोगों ने कह दियो के लिए वहां पुत्री हुई। मनु महाराज खिन्न हुआ वशिष्ठ जी क्यों भाई थारी पत्नी चाह रही बोले नहीं महाराज राज्य संचालन के लिए पुत्र चाहे। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करके और वरदान लेकर के सुदुम्न नाम को पुत्र हो बिन शिव जी की कृपा से वापिस वो पुत्र रूप में प्रकट हुए पहली पुत्री के रूप में जन्म लिया। और वो सुदुम्न ही आगे चल कर वापिस श्रापवश स्त्री बन जावे और भी को नाम इला हुआ और भी को विवाह इलाके रूप में चंद्रमा का पुत्र हुए बुद्ध आगे साथ हुए और भी आगे चलकर चंद्रवंश चलता है।